नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ इन खबर में और मैं हूं मनोज कुमार। कश्मीर का संवैधानिक दर्जा बदले 1 महीने होने को आया और तब से लेकर वहां के नेताओं को नज़रबंदी का शिकार होना पड़ा है। नज़रबंद किया गया है कि एहतियातन हालांकि सरकार ने कदम उठाया है, लेकिन ये यक्ष प्रश्न हमेशा बना हुआ है कि आखिर अब उन नेताओं का क्या होगा। नज़रबंदी कब हटेगी, सरकार की क्या योजना है, इसको लेकर कोई फ़िलहाल जवाब मिलता दिखाई नहीं देता। हालांकि बीच में खबर जरूर आई थी कि कुछ शर्तों के साथ सरकार सहमत हो गई थी कि उन नज़रबंद हुए नेताओं को रिहा किया जाए, लेकिन शर्त मानने को नेता तैयार नहीं थे, लिहाजा उन्हें अभी नज़रबंदी में ही रहना होगा। खबर ये भी आई थी कि शर्तें कुछ इस प्रकार से थी कि वो नेता जब बाहर निकलेंगे तो कोई इस तरह का बयान नहीं देंगे जिससे कि वहाँ की शांति भंग हो या फिर जम्मू कश्मीर की स्थिति बिगड़े। लेकिन शायद उन नेताओं ने इसे मानने से इनकार किया। उसके बाद अभी भी उन्हें नज़रबंद होकर रहना पड़ रहा है। लेकिन अब इन नज़रबंद नेताओं के पक्ष में फिल्म एक्ट्रेस पूजा बेदी खड़ी हो गई हैं। पूजा बेदी ने एक ट्वीट किया है, पीएमओ को टैग करते हुए एक ट्वीट किया है। कुछ पत्रकारों का भी उन्होंने टैग किया है और ये पूछा है मोदी जी से कि आखिर ये कब तक रहेगा, कि कोई ना कोई समाधान तो निकालना ही होगा। आखिर ये कब तक चलेगा? हमेशा के लिए उन नेताओं को नज़रबंद तो किया नहीं जा सकता, इसलिए बेहतर है कि इसका कोई हल निकाला जाए। पूजा बेदी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि उनके क्लासमेट रहे हैं उमर अब्दुल्ला और इस तरह से 1 महीने से उनको नज़रबंद करके रखा गया है। ये ठीक नहीं है, इसका कोई ना कोई नतीजा आना चाहिए सामने। क्या उन्होंने ट्वीट किया है, ये ट्वीट देखिए, हम ट्वीट दिखा रहे हैं आपको। और उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि इट्स बीन ऑलमोस्ट अ मंथ सिंस उमर अब्दुल्ला हैज़ बीन डिटेन्ड. He is my batchmate or a family friend. We go back 3 generations. I hope the government puts a plan in a place soon for his release, as this clearly cannot go forever. Solution must be found. Solution must be found. यानी कोई ना कोई हल निकालना ही होगा, ये पूजा बेदी ने कहा है। तो निश्चित तौर पे 1 महीने से वहाँ से कोई अप्रिय घटना तो सामने नहीं आई है, अप्रिय स्थिति तो जम्मू कश्मीर में नहीं दिखी है, लेकिन ये सवाल ज़रूर बना हुआ है कि आखिर उन नेताओं का क्या होगा। क्या वो मुख्य धारा की राजनीति में आएंगे? कब तक उन्हें बंद होकर रहना पड़ेगा, हाउस अरेस्ट में रहना होगा? चूँकि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ साथ कुछ अन्य जो नेता हैं उनको हाउस अरेस्ट में रखा गया या फिर उनको नज़रबंद करके रखा गया। हालांकि तमाम सहूलियतें दी जा रही हैं, ऐसा सरकार का कहना है, लेकिन फ़िलहाल वो हाउस अरेस्ट में हैं। तो उनका क्या होगा, उनका भविष्य क्या होगा, इसको लेकर अभी कोई जवाब मिलता दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन धीरे धीरे लोग उनके पक्ष में भी अब बोलने लगे हैं, मुखर होने लगे हैं और पूजा बेदी के ट्वीट को भी इसी कड़ी में देखा जा रहा है। अब देखना है पीएमओ की तरफ से इसका क्या जवाब देखने को मिलता है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।